तो तो मेरे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। प्रातःकाल योगासन में प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वेदी भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन सभी लोग करेंगे तो रोग आदि व्याधि से बचे रहेंगे। सभी को करने एक निश्चित समय कीजिए, उस समय योगासन अवश्य करिए। प्रातःकाल सबसे उत्तम है। इस आसन करने से कई सारे लाभ हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना, रक्त की धमनियों में ऊर्जा का संचार होना, चुस्ती और फुर्ती आना, दिन की बेहतर शुरुआत। इसी प्रकार सभी लोग करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे। श्वास की गति जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा गति बढ़ा भी सकते हैं। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता सारा घटा और बढ़ाकर कर सकते हैं। इसी प्रकार करते रहेंगे। पीठ को सीधा रखते हुए लंबी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे जितना ऊपर तक ले पर। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए कपाल भाती करेंगे। कपाल यानी ललाट, माथा भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन में तेजी से सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से कई सारे लाभ है। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। जो प्रथमा कर रहे हैं मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमतानुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। मुख का तेज, माथे का तेज बढ़ेगा, पेट की अधिक वसा भी कम होगी और अन्य लाभ है इस आसन को करने से। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। उसके बाद लोम विलोम करेंगे। दाएं श्वासन से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इस आसन करने से दाएं बाएं मसेज में रक्त संचार सुचारू रूप से, थायराइड बीमारी को होती है, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, अन्य आदि धीरे धीरे कम होते हैं। दाएं नाड़ी से श्वास लेंगे, चंद्रनाड़ी है ग्रीष्मता प्रदान करती है, और बाएं नाड़ी से श्वास लेंगे तो सूर्य नाड़ी है शीतलता प्रदान करती है, शरीर का संतुलन बना कर रखती है। दोनों नाड़ी इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ लाभ होगा। एक श्वास से लेकर दूसरी से छोड़ देना है, दूसरी से लेकर फिर बाएं से छोड़कर दाएं से ले लेना। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे, ओम नमः शिवाय। उसके बाद ध्यान मुद्रा में जाएंगे। सभी विचारों को त्याग करते हुए लंबी श्वास लेते हुए केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। अन्य विचारों को त्यागते हुए ओम की ध्वनि को उच्चारण करेंगे। ओ ओम की ध्वनि का उच्चारण इसी प्रकार करेंगे। मन को स्थिर रखेंगे। मन को स्थिर रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। पंचभूतों से बनाए हैं शरीर, जल वायु गगन अग्नि पृथ्वी। स्थूल शरीर है, पंचभूतों में लिया जाता है, स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर परमात्मा रूप है, कुछ दिवस रहकर परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगने के लिए दिया जाता है। ये ज्ञान की दृष्टि, वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे। समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है। आप और मैं भी क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा ये परिवर्तनशील हैं, सदा सर्वदा एक अवस्था में रहते हैं। परम सत्यम जगत मित्यम, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है, इसलिए सत्य है। इसी प्रकार शिव भागवत में भगवान वेद व्यास मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि है। नारायण का ध्यान करें। भगवान एक रूप अनेक धारण करते हैं, देवी देवता अनेक हैं परंतु भगवान एक ही हैं। इसी भाव का ध्यान करते शुद्ध भाव से करेंगे। भाव के लिए भगवान ने गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या परीक्षते तदम भक्तोपरतम अस्नामि प्रेतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक फल, एक पुष्प, जल जो भी भाव से समर्पित करेगा, मैं उसे स्वीकार करके तत्क्षण फल दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। इसी प्रकार जिस भाव से करेंगे वही भाव का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। सकारात्मक से करेंगे सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक से करते हैं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार श्रावण मास के पावन दिवस पर महादेव का ध्यान करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य हैं वही शिव हैं और जो शिव हैं वही सुंदर हैं। इन्हीं सब भावों का ध्यान करते हुए, आत्मतत्व का ध्यान करते हुए प्रतिदिन ध्यान मुद्रा करेंगे। इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। अन्य यदि व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। मानसिक रूप से भी शांति प्राप्त होगी। योगासन को जितना भी आवश्यक है योगासन करने से पहले। उसके बाद हाथों को घिसते हुए जब तक घिसेंगे जब तक गर्म हो जाए, आँखों पर रखेंगे कुछ देर, आँखों की ज्योति बढ़ेगी। इसी प्रकार धीरे से रख देंगे और कुछ देर रखेंगे। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। कुछ देर रखेंगे फिर धीरे से हटा लेंगे। प्रतिदिन करेंगे
तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा, अभ्यास भी बनेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। इसी प्रकार रखेंगे कुछ देर, फिर धीरे धीरे हटा लेंगे और आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे, बहुत ही धीरे धीरे खोलेंगे और पल के झपकाएंगे। उसका गर्दन घुमाएंगे दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ होगा। गर्दन इत्यादि में कड़न दर्द होने से जो पीड़ा थी उससे आप मुक्त हो जाएंगे, गर्दन में मजबूत बनेगी। इसी प्रकार करेंगे मध्यम मध्यम गति से। गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे घुमाएंगे। पल के झपकाना भी अति आवश्यक है, पल के झपकाने से पलकों को विश्राम मिलता है, उससे ज़्यादा प्रदान होती है। प्रतिदिन करेंगे इसी प्रकार। गर्दन को घुमाएंगे धीरे धीरे दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे। इस प्रकार प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास भी बनता जाएगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर ही करेंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है प्रथम बार में। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर। कंधे घुमाने से कंधे इत्यादि में झटका दर्द अधिक बार उठाने से आ जाता है। धीरे धीरे कम होता है, कंधे मजबूत बनेंगे, कंधे के नसों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को सामने की ओर करते हुए कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। कलाई घुमाने से कलाई इत्यादि में कड़न दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होता है। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है ताकि अभ्यास बने। इसी प्रकार करते जाएंगे दाईं और बाईं ओर। उसके हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है, लचीलापन से सहायता मिलती है कई कार्यों में। उसके बाद पीठ केवल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाएंगे, घुटने को दबाएंगे और नासिका को घुटनों की ओर लेकर जाएंगे। कुछ क्षण इस अवस्था में रोकेंगे। शासन करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त होंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलने, अन्य आदि रोग। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पेट भी मजबूत होगी। संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। प्रथम बार में 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे, समय की अवधि बढ़ती जाएगी और अभ्यास भी बनता जाएगा। संतुलन बनाकर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे। श्वास लेते रहेंगे, सभी आसन में श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार करेंगे प्रतिदिन तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बना कर रखना है, श्वास लेते रहना है। इसी प्रकार प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करना है। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर ही करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार करना है। गर्दन को नीचे रख देंगे एक बार, फिर पुनः नासिका को घुटनों की ओर लेके जाएंगे धीरे से और कुछ क्षण रोकेंगे। इसी अवस्था में श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे। नीचे रख देंगे, पैरों को भी नीचे रख देंगे धीरे से। उसके बाद थोड़ा सा आगे करते हुए सेतु बंधन आसन के लिए धीरे से पीठ को उठा देंगे। पीठ को उठा देंगे और हाथों से एड़ी को छुएंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे और श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड आने की बीमारी में सहायता होगी। ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, काफ में सही मजबूत होंगे, कंधे कमर गर्दन मजबूत होंगे। श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी, त्वचा में चमक आएगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाना है प्रथम बार में, अधिक जोर लगाना नहीं है। और रीढ़ की हड्डी भी अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाएगी। अगर किसी कारण से हट गई है, नीचे रख देंगे धीरे से। एक बार फिर पुनः से करेंगे, दोबारा से उठाएंगे, श्वास लेते रहेंगे, नीचे रख देंगे, श्वास लेते रहना। उसके बाद चक्रासन करेंगे। दोनों हाथों कंधों के सामने लेते हुए पीठ को निचले भाग को धीरे से उठा देंगे। सावधानी के साथ साय के साथ लेते हुए करेंगे, धीरे से उठा देंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, कंधे कमर गर्दन मजबूत होंगी, फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी और थायराइड हारने जैसी बीमारी में सहायता होगी। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी मजबूत होंगे। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे, सभी का अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांग आसन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे
और धीरे से ऊपर की ओर कर देंगे। निचले भाग को धीरे से उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। इस आसन करने से कोहनी, कंधे, कमर, गर्दन, पीठ सभी मजबूत होंगे। पाचन तंत्र मजबूत होगा सभी अंगों में। रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगे। संतुलन बनाकर रखेंगे, सावधानी के साथ सहायक के साथ लेते हुए करेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ धीरे से रख देंगे, धीरे से रख देंगे। एक बार फिर पुनः से करेंगे, सावधानी के साथ दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती को लाना है, सीधा कर लेना है। निचले भाग को धीरे से उठा देना है, हाथों को पीठ पर रख देना है, कमर पर, और संतुलन बनाकर रखना है। श्वास लेते रहना है। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। धीरे से सावधानी के साथ नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद धीरे से उठते हुए हलासन करेंगे। पीठ केवल लेटते हुए, पैरों को आगे की ओर करते हुए पीठ केवल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर लेते हुए जाएंगे, धीरे धीरे पीछे की ओर लेते हुए जाएंगे और धीरे से सावधानी के साथ सहायक के साथ लेते हुए धीरे से रख देंगे, धीरे से रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की दिशा कम होगी, थायराइड हर्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा और अन्य लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। जैसे जैसे प्रतिदिन करते आएंगे, करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। इस प्रकार करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। सावधानी के साथ वापस से पैरों को आगे की ओर रख देंगे। एक बार फिर पुनः से करेंगे, धीरे धीरे पैरों को लाएंगे और धीरे से रख देंगे। श्वास लेते रहेंगे, प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। श्वास लेते रहेंगे, मध्यम मध्यम गति से धीरे से पैरों को रख देंगे। उसके बाद उष्टानासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़कर पंजों के बल रख देंगे और हाथों कंधों की दिशा से एड़ी पर रख देंगे। पीठ को झुकाएंगे, पीठ इत्यादि में नसा दबने से दबाव धीरे धीरे खुलने लगेगा। कंधे, कमर, गर्दन सही मजबूत होंगे, नाभि की नसें मजबूत होगी और फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। ग्रोथ मसल से काफ मसल मजबूत होंगे। प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद पैरों को मोड़कर हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा, लचीलापन भी बढ़ेगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे। मस्तिष्क के नसों में रक्त संचार सुचारू रूप से गहरी नींद, अच्छी निद्रा आएगी। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुलासन करेंगे। हाथों को पैरों को निकट रखते हुए धीरे से ऊपर की ओर उठा देंगे, धीरे से ऊपर की ओर उठा देंगे। जितना बढ़ावर हो उतना बढ़ाएंगे। इससे आसन को करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन, पाचन तंत्र बलिष्ठता आएगी, शरीर का संतुलन बढ़ेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे। इसी प्रकार बहुदर्शन योगासन करने के लिए साधन यदि व्यक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।